जिंदगी में कुछ चीजें इंतजार और कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलती। अंत भला होने पर सब कुछ भला नहीं होता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता है। एक वक्त आने के बाद कर्म के साथ साथ फल की भी चिंता करनी पड़ती है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या वास्तविकता में ऐसा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, या इस वक्तव्य का इस्तेमाल हम दूसरों को और खुद को सांत्वना देने के लिए करते हैं? क्या ये वाकई इज इट रियली पॉसिबल कि जो भी कुछ होता हो वो अच्छे के लिए ही होता हो? आप सभी ने वो लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी जिसने अंगूर खाने के लिए बड़ी छलांगे लगाई और अंगूर खाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अंगूर खाने को नहीं मिले तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। बस ये वक्तव्य लगभग उसके जैसा ही है। जब जब जीवन में ऐसी घड़ी आती है कि चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, हमें अपनी डिजायर पूरी होती हुई नहीं दिखती और हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो अक्सर लोग इस वक्तव्य का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने और वक्त ने इंसान को बहुत गहरे और गूढ़ रहस्य दिए हैं, बड़े यूनिवर्सल लॉज दिए हैं, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो जीवन के गूढ़ नियम दिए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, समय समय पर लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया है और गलत अर्थों में उस चीज को उपयोग भी किया है। कहते हैं कि ये जो वक्तव्य है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसका सबसे पहली बार जो इस्तेमाल किया वो लाओ त्से ने किया। ऐसा नहीं है कि लाओ त्से ने इस वक्तव्य का इस्तेमाल इसलिए किया कि ये सही है, बल्कि उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसका नजरिया इस तरह का था, और इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल ऐसे ही लोगों को शूट करता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे सिद्धांत लाओ त्से, कबीर, रैदास, महावीर, बुद्ध जैसे लोगों के लिए ही बने हैं, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है और जो हुआ है वो गलत हो ही नहीं सकता। और जब जब यहाँ ठीक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक शब्द से मतलब ये नहीं है कि वो किसी घटना विशेष के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो घटना घटी ये ठीक थी या गलत थी। वो बात कर रहे हैं अपने दृष्टिकोण की, वो बात कर रहे हैं अपने नजरिए की, क्योंकि बुद्ध, महावीर, कबीर और रैदास जैसे लोग इस बात को बहुत गहराई से मानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें उनके लिए बुरे जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस वक्तव्य से इन लोगों के एक ऐसे मानसिक दशा का पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटी मोटी घटना उनके इस मानसिक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती। ये वक्तव्य मेरे और आप जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। हमारे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ठीक से मतलब है कि अगर हमें सुख मिले तो ठीक और दुख मिले तो गलत। मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद मर जाए, तो आप कैसे कह सकेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? आप किसी को चाहते हो और वो आपसे बिछड़ जाए, आप कैसे कह सकेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? आप जीवन भर किसी चीज को चाहते रहे, आपने उसे पाने की पूरी कोशिश की और अंत में वो आपको मिली नहीं, आप कैसे कह पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? घर में आग लग जाए, पत्नी किसी और के साथ भाग जाए, बेटा किसी की हत्या कर दे या बेटे की हत्या हो जाए, आप कैसे कह सकेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जीवन का जो सुख है, हमारे जीवन का जो संतोष है, वो किसी बाहरी कारक, किसी आउटर फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमारे जीवन का सुख हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। जीवन में बाहर की कोई घटना है, बाहर की कोई वस्तु है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे सुखी करती है या जो मुझे दुखी करती है। इसीलिए जिन चीजों से दुख मिले वो खराब और जिन चीजों से सुख मिले वो सही। जब जब आप अपने जीवन में अच्छे बुरे की बात करते हैं, सही और गलत की बात करते हैं, तो आप हमेशा किसी घटना के बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं अपनी अपेक्षा के बारे में। आपकी कुछ ऐसी डिजायर है जो या तो पूरी हुई या नहीं हुई, और जब आपकी कोई चाहत पूरी नहीं हुई हो और उसके बाद भी आप ये कहें कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप पक्का सांत्वना की बात कर रहे हैं। आपने ये वक्तव्य केवल अपने आप को सांत्वना देने के लिए ही यूज किया है। इस कथन का इसके अलावा आपके जीवन में कोई उपयोग है ही नहीं। और जब एक मेरे और आपके जैसा सामान्य आदमी इस कथन का इस्तेमाल करता है तो इससे उसकी किसी जीत का पता नहीं चलता, इससे उसकी विजय का पता नहीं चलता। इससे पता चलता है कि उसने हार स्वीकार कर ली है, उसने हार मान ली है। उसी लोमड़ी की कहानी पर फिर से चलते हैं।
जब लोमड़ी ने अंगूर पाने की कोशिश की और उसे अंगूर नहीं मिले और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, तब उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। वास्तविकता में भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अपने जीवन के प्रति सभी प्रकार की अपेक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, जिन्हें जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो है, जैसा है, जहां है, वो उसमें वहां खुश हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम लोग हारे हुए लोग हैं। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी कुछ वासनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, हमारी कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर है। हम बिखरे और टूटे हुए लोग हैं और इस बिखराव में भी हमें शांति चाहिए, संतोष चाहिए, कोई ऐसा जरिया चाहिए जिससे हम अपने दिल को बहला सकें, उसे फुसला सकें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। जब उस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, तो अगर ऐसा हुआ होता कि वो लोमड़ी जाती और जिम ज्वाइन करती, भागती, दौड़ती, कूदती, प्रैक्टिस करती, प्रोटीन खाती, कैल्शियम लेती, अपने फिजिकल स्टेमिना को बनाने के लिए कोच रख लेती और उसके बाद लौट कर आती और पहले ही छलांग में अंगूर खा लेती, और तब वास्तविकता में वो अंगूर खट्टे होते और तब उसे पता चलता कि अंगूर तो वाकई में खट्टे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो लोमड़ी दोबारा दुनिया को बता पाती कि वो अंगूर खट्टे हैं? नहीं। वो फिर दुनिया से ये नहीं कहती कि अंगूर खट्टे हैं, फिर वो क्या कहती? वो कहती कि अंगूर मीठे हैं। क्यों? क्योंकि अब अपनी इज्जत बचानी है, बेइज्जती हो जाएगी। किसी तरीके से अपनी हार को स्वीकारना है, अपने दिल को तसल्ली देनी है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये सिर्फ खुद को सांत्वना देने का, अपने आप को कंसोल करने का एक तरीका है। ये कथन कभी भी इस बात को नहीं कहता कि जो हो रहा है उसे मजबूरी में स्वीकार कर लो। ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये जगत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसमें कुछ भी होने या ना होने की असीम संभावनाएं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सही या गलत को डिसाइड करने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से गलत ही होगा। ये जगत अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि आप कभी भी सही या गलत का निर्णय कर ही नहीं सकते। यहां मैं विकास दिव्यकीर्ति सर की एक बात को कोट करूंगा जो वो अक्सर कहते हैं, और मैंने उस बात को उनसे कई बार सुना है। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि जब जब इंसान के मन में घमंड पैदा होने लग जाए तो एक बार ज्योग्राफी की किताब का एक पहला चैप्टर पढ़ लें। वैसे तो मैं चाह रहा था कि उनकी ओरिजिनल क्लिप, ओरिजिनल वॉइस में आपके सामने लाऊं, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। वो ये कहते हैं कि इस संसार में अनेकों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं। उन लाखों आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा हमारी है, मिल्की वे। उस मिल्की वे में ना जाने कितने लाखों ग्रह हैं। उन लाखों ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। उस एक ग्रह पृथ्वी पर 250 से ज्यादा देश हैं। उन 250 देशों में एक देश है भारत, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, और उन 1.5 करोड़ लोगों में से एक मैं हूं। तो मैं किस बात का अहंकार करूं? तो यहां समझने वाली बात यह है कि आपका होना इस विराट ब्रह्मांड में एक बहुत 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 ही छोटी सी घटना है। इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई 1000-2000 पेज का उपन्यास हो, कोई 1000-2000 पेज का इंसाइक्लोपीडिया, और आपने उसमें से कोई एक पन्ना उठाकर पढ़ लिया हो। आपका वजूद इस संसार में इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमें आज ठीक लग रहा है वो कल भी ठीक रहे। जो आज ठीक लग रहा है हो सकता है वो कुछ समय के बाद गलत लगने लगे, या जो चीज आज गलत लग रही है कुछ समय के बाद वो ठीक लगने लगे। कई बार आपने ऐसा होते हुए देखा होगा कि जब किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कुछ ऐसे कर्म कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी के बलात्कार कर देता है, और तब वही माँ बाप जो उसके जन्म के समय बड़े खुश हुए थे वही कहते हैं अगर ये पैदा ना हुआ होता तो बहुत अच्छा था। तो जीवन में इस बात की प्रबल संभावना है कि जो चीज हमें आज ठीक लग रही है भविष्य में वो ठीक ना हो, या जो चीज हमें आज गलत लग रही है वो हमें भविष्य में जाने के बाद ठीक लगने लगे। लेकिन जब बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे लोग ये कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। विराट ने, परमात्मा ने जो भी कुछ करा वो ठीक ही करा होगा। उसमें ना तो उनकी अपनी कोई इच्छा रहती है, ना ही अपना कोई निर्णय रहता है। लेकिन ये हमारे साथ नहीं होता। हम लोग तो उन लोगों में से हैं कि अगर हम मंदिर जाएं और हमारी चप्पल चोरी हो जाए तो हम लोग उतने में ही देर में शिकायत कर देते कि हे भगवान, या 100 जोड़ी चप्पल पड़ी थी, मेरी ही चोरी होनी थी। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर कभी भी स्वीकार करने की भावना है ही नहीं।
हमारी भावना हमेशा शिकायत करने की है। हमें हमेशा यही लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है और मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। और हमारा ये निर्णय कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, ये इस बात को दिखाता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं और ये जो प्रकृति है ये बेवकूफ है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जब जब आप इस वक्तव्य का इस्तेमाल करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये वक्तव्य कभी भी किसी घटना या समय के हिसाब से नहीं होता, घटना से संबंधित नहीं होता। इस वक्तव्य का संबंध किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से होता है। जब वो अपने आप को प्रकृति के साथ, विराट के साथ एक कर लेता है, उसमें और अपने में कोई भेद नहीं करता, तब एक मानसिक स्थिति ऐसी पैदा होती है जिसमें उसे हर चीज ठीक महसूस होती है। फिर वो ये कह सकता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है।